हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है सौरभ बारावाल और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। इससे पहले मैं 18 टॉपिक कवर कर चुका हूं एफसीआई से रिलेटेड। ये मेरा 19 टॉपिक है और एज यूजुअल मैंने क्वालिटेटिव कंटेंट के साथ पूरे लेक्चर को कंपाइल किया है और मॉडिफाई करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको रिटेन कर सकें। अगर आप ICR, JRF, ASRB, नेट, SRF, ARS एग्ज़ाम या फिर किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। फॉर ईच कोर्स फ़ी होगी 1000 रुपीज़। इसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उन वीडियोस लेक्चर के PDF भी प्रोवाइड की जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप एक ओवरव्यू ले सकें एग्जाम का कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकें। अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब FCI ने अपना एग्जाम कंडक्ट किया था तो अश्वनी कुमार ने वो एग्जाम हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ वो एग्जाम क्रैक किया और आज वो एज AGM वर्क कर रहे हैं FCI के अंदर। अगर आप भी FCI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं एज यूजुअल, जिसके लिए फ़ी होगी 999 रुपीज़, जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा, वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो विद नो फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। न्यूट्रिशन को मैंने अलग अलग एनिमल और प्लांट्स के लिए अलग अलग डिवाइड ना करके एक कॉमन रखा है ताकि आप इजीली जो बेसिक पार्ट है उसको अच्छे से रिटेन कर सकें। ये पार्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अदर टॉपिक के कंपेयर में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ये FCI में आया है तो हो सकता है, क्योंकि अदर फील्ड्स के भी स्टूडेंट FCI में compete करेंगे तो हो सकता है इस पार्ट से क्वेश्चन आ जाएं। तो न्यूट्रिशन को सबसे पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला की ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद से बना रहा है, ना कि दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि आप नाम से ही समझ जा रहे हैं, फोटो मीन्स सनलाइट, कीमो मतलब केमिकल। अब फोटो ऑटोट्रोपिक्स में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हो गए या फिर जो कुछ बैक्टीरियाज हैं, कुछ फंजाई है, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड बना रहे हैं, तो वो सब आ जाएंगे फोटो ऑटोट्रोपिक्स के अंदर। कीमो ऑटोट्रोपिक्स के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, वो बैक्टीरियाज आ जाएंगे जो कि केमिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं फूड बनाने के लिए, चाहे वो किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेक डाउन कर रहे हो, आयरन का, सल्फर का, और वहाँ से वो एनर्जी ले रहे हो, तो वो सब आ जाएंगे कीमो ऑटोट्रोप्स के अंदर। अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस उनके अंदर होता है, जैसा कि मैंने बताया, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, तो उनको काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आ जाता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब है डेड डिके एनिमल्स के ऊपर, डेड डिके ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, वो वहाँ से फीड करते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं। सिम्बायोटिक अ काइंड ऑफ एसोसिएशन है जिसमें 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिल के एक बेनिफिशियल वे में वर्क करते हैं ताकि एक दूसरे को फायदा हो। होलोजोइक में क्या होता है? होलोजोइक में कोई भी सॉलिड या लिक्विड जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, उसको वो फीड करेंगे और देन वो अपने बॉडी के अंदर इंजेस्ट करेंगे और उसके बाद उसका ब्रेक डाउन करेंगे और उससे एक कॉम्प्लेक्स वे में, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के बाद उससे एनर्जी कंज्यूम करेंगे। पैरासिटिक वो होते हैं जो दूसरे के ऊपर पैरासाइट की तरह वर्क करते हैं, होस्ट के ऊपर जाके फीड करते हैं। वैसे पैरासिटिक और इंसेक्टिवोरस ये दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो है होलोजोइक, सिम्बायोटिक, सैप्रोफिटिक। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का। जैसे मैंने बताया कि जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल साल्ट्स।
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब ऑर्गेनिजम्स सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की प्रेजेंस में, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं तो उसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोल देते हैं। अब इसमें दो पार्ट आ जाएंगे, फोटोऑटोट्रोपिक, कीमोऑटोट्रोपिक्स। अगर ये पूरा प्रोसेस प्लांट्स कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे फोटोऑटोट्रोपिक्स, और जो फोटोसिंथेसिस की मदद से करेंगे। कीमोऑटोट्रोपिक थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रहा है। फोटोसिंथेसिस को मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही नहीं, फोटोसिंथेसिस के साथ साथ और काफ़ी सारी जो क्रैब साइकिल हो गया, C3C4 साइकिल हो गई, उसके साथ ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप वीडियो जाके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कीमोऑटोट्रोप्स में क्या करेंगे कि ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब फिक्सेशन करके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि आयरन हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनका फिक्सेशन करेंगे, इनका ऑक्सीडेशन करेंगे और वहाँ से ये एनर्जी कंज्यूम करेंगे। इसका एग्जाम्पल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला है ऑक्सीडाइजिंग, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ऐसे ही और नाइट्रोबैक्टर, राइजोबैक्टर, ये सब जो है कीमोऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद जो मैंने बताया था कि फोटोऑटोट्रोपिक्स में क्या होता है, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ये प्लांट है, ये ग्रीन प्लांट है, सनलाइट पड़ रही है इसके ऊपर। जब सनलाइट पड़ रही है, ये वाटर है, वाटर का ब्रेक डाउन हो जाता है और जिसमें O2 निकल जाती है। वाटर कंज्यूम कर रहा था प्लांट थ्रू रूट्स और वो लीव्स के अंदर आ रहा था। जब लीव्स के ऊपर सनलाइट पड़ रही है तो सनलाइट की वजह से वाटर का ब्रेक डाउन हो जा रहा है और उसमें ऑक्सीजन रिलीज हो जा रही है, और जो प्रोसेस है उसमें CO2 का रिडक्शन हो जा रहा है और ग्लूकोज बन जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये सनलाइट और क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में बना देते हैं ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, और इसके साथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। अब जो फोटोसिंथेसिस है उसके जो 3 मेजर पॉइंट है वो क्या है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर, वाटर स्प्लिट हो जाएगा, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, और इस पूरे प्रोसेस में गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, वो भी स्टोमेटा के थ्रू। हमारा हो गया कीमोऑटोट्रोप्स, फोटोऑटोट्रोप्स। अब हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की तरफ चलते हैं। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन मैंने बताया था कि जो अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं सर्वाइव करने के लिए, जो ऑर्गेनिजम्स अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं सर्वाइव करने के लिए, वो आ जाते हैं हेटेरोट्रोपिक्स। ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब इसमें सबसे पहले आ जाएगा सिम्बायोटिक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पे लगाया सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में क्या होता है, म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन होता है, म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में एसोसिएशन करते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, वैसे तो राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर नोड्यूल्स बनाते हैं और वहाँ पे वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और खुद के लिए शेल्टर लेते हैं। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट का एक एग्जांपल हो गया सिम्बायोटिक का। उसके बाद एल्गा और फंगस, ये दोनों एक साथ रहते हैं और ये एक साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। एल्गा प्रोवाइड्स फूड प्रिपेयर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। फंगस प्रोवाइड करेगा वाटर एंड शेल्टर टू एल्गा को। जो एल्गा है जिसको हम एल्गी बोलते हैं, एल्गी शेल्टर और वाटर लेगी फंगस से और एल्गा प्रोवाइड करेगा फूड प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो 3 टाइप की होती है। पहला है कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में क्या होता है कि बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स वन बेनिफिशियल, सिर्फ एक बेनिफिट एक के लिए बेनिफिशियल होगा और अनोदर वन होगा वो ना ही उसको कुछ नुकसान होगा, नॉट हार्म्ड, ना ही उसको कुछ लॉस होगा ना ही उसको कुछ हार्म होगा, वो एज यूजुअल चलता रहेगा, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर जो अनोदर ऑर्गेनिजम्स है उसके लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा उसका एसोसिएशन। तो इसका एग्जांपल है डस्ट माइट्स जो होती है इन योर बेड
हु फीड ऑन योर स्किन स्केल्स विदाउट हार्मिंग अस। उसके बाद सेकंड जो सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल वो है म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होता है, दैट बेनिफिशियल टू बोथ ऑर्गेनिजम्स, बोथ ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल होगा, जिसके लिए एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया इन ह्यूमन इंटेस्टाइन विच गेट्स फूड एंड शेल्टर इन रिटर्न्स हेल्प अस टू अब्जॉर्बिंग विटामिन के। जो हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर बैक्टीरिया हैं, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, वो हमसे शेल्टर ले लेंगे और फूड ले लेंगे और हमारे लिए विटामिन के को अब्जॉर्ब करने में मदद करेंगे और फूड का ब्रेक डाउन में मदद करेंगे। पैरासिटिज्म, ये क्या होता है, व्हेन वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट ऑन द अदर, एक को बेनिफिट मिल रहा है पर दूसरे का लॉस हो रहा है, हार्म हो रहा है। इसमें क्या होगा, हेड लाइस, ये जो जू होती है ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जो हमारे ब्लड को फीड करेगी, हमारे लिए तो नुकसान ही है। अब हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का सेकंड टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें सॉलिड मटेरियल या फिर कॉम्प्लेक्स मटेरियल, लिक्विड को जब ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं और उसको फीड करने का एक स्टेप टू स्टेप प्रोसेस होता है। पहले वो इंजेक्शन करेंगे या फिर जिसको हम बोलते हैं इनटेक करेंगे, उसके बाद उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन होता है कि उसका फूड का ब्रेक डाउन होना, अब्जॉर्प्शन वगैरह आगे आएगा। उसके बाद अब्जॉर्प्शन, अब जो डाइजेशन हुआ है, डाइजेशन से ब्रेक डाउन हुआ है, ब्रेक डाउन से जो न्यूट्रिएंट्स निकले हैं, जो एनर्जी निकली है वो अब्जॉर्ब होगी। उसके बाद है एसिमिलेशन, अब जो अब्जॉर्ब हुआ है वो यूज़ होगा और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है या फिर जिससे हमें कुछ अब बेनिफिट नहीं मिलना है वो एक्सक्रीट हो जाएगा एक्सक्रीटा के फॉर्म में। अब होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है ये एनिमल्स में, ह्यूमंस में, अमीबा में भी होता है। अब जो होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सबको पता है, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस। हर्बीवोरस जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, वुड्स के ऊपर फीड करते हैं, जैसे कि एग्जांपल होगा काओ, बफलो, डियर, एलिफेंट्स, ये हर्बीवोरस है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्निवोरस जो फीड करते हैं अदर एनिमल्स के ऊपर, जो एनिमल अदर एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, ये सब कार्निवोर के एग्जांपल है। ओमनीवोर मतलब ये दीज एनिमल्स कैन सर्वाइव ऑन आइदर प्लांट और एनिमल। ओमनीवोर्स मतलब ये दोनों के ऊपर फीड करके जिंदा रह सकते हैं, जैसे कि कॉकरोच हो गया, पिग हो गया, चिंपैंजीज हो गए, उसके बाद रैकून्स हो गए, एंट हो गई, ये सब एग्जांपल है ओमनीवोर्स के। अब अमीबा के लिए स्पेशली अमीबा के लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अमीबा एक अलग से टॉपिक दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। पूछ भी सकते हैं कि अमीबा के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, तो होलोजोइक होता है और इसके अंदर कुछ खास स्टेप्स होते हैं। अमीबा के पास जब कोई फूड पार्टिकल आता है या फिर अमीबा जब किसी फूड पार्टिकल के पास जाता है, जैसे ये फूड पार्टिकल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये क्या करता है, शूडोपोडिया, शूडो मतलब नकली, मतलब फॉल्स, और पोडिया मतलब पैर, ये खुद के नकली पैर बनाता है और उस फूड पार्टिकल को कवर कर लेता है। एक वैक्यूल बनाएगा, शूडोपोडिया से वैक्यूल बनेगा, उस वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल आ जाएगा और ये उसको अपने अंदर इनटेक कर लेगा, इंजेस्ट कर लेगा। अब ये उसमें से न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसे नहीं, केमिकल प्रोसेस होगा, उससे जो न्यूट्रिएंट रिलीज हो गए ये उसको इनटेक कर लेगा और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है या फिर जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है ये उसको सेम प्रोसेस से लीव कर देगा। अब इसको पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, 5 स्टेप्स हैं। द अमीबा प्रोजेक्ट्स द सूडोपोडिया, ये फॉल्स फीड बनाएगा। एनसर्कल द फूड, फूड को एनसर्कल करेगा, मतलब चारों तरफ से घेर लेगा। इट देन एनगल्फ, मतलब उसको निगलेगा द फूड बाय प्रोसेस ऑफ, इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कौन यूज करता है फूड इंटेक के लिए, तो उसका आंसर होगा अमीबा। द फूड वैक्यूल्स ऑफ द अमीबा आर रिच इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो वैक्यूल ये बनाएगा, ये जो वैक्यूल बनाया है इसने, ये वैक्यूल डाइजेस्टिव एंजाइम्स से रिच होगा, मतलब इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे जो ब्रेक डाउन कर देगा फूड पार्टिकल को सिंपलर सब्सटेंसेस में,
ताकि उसका इजीली एब्जॉर्प्शन हो सके। अब ब्रेक डाउन को हमें पता ही है डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, और जो डाइजेस्टिव फूड है जिसका ब्रेक डाउन हो चुका है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो बचेगा लीव बिहाइंड अनडाइजेस्टेड मटेरियल, और अनडाइजेस्टेड मटेरियल को पीछे छोड़ देगा। द अब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर ग्रोथ, और जो एज यूजुअल जो सब ऑर्गेनिज्म करते हैं वही अमीबा करेगा कि जो अब्जॉर्ब फूड है उसको अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए यूटिलाइज करेगा। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज इजेक्टेड आउट बाय द रप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन रप्चर करेगा और उसको इजैकुलेट कर देगा। अब पढ़ते हैं सेप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होगा, डेड डिके मटेरियल के ऊपर हमने पहले ही पढ़ लिया। द ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, अदर डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं डेड डिके मटेरियल से, जो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर है उससे। एंड द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड प्लांट्स, उनको कहेंगे सेप्रोफाइट, और उस न्यूट्रिशन के टाइप को कहेंगे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब ये कौन करता है, मोस्टली आपको पता होगा जो मोल्ड्स होते हैं वो करते हैं, फंजाई भी इसके अंदर आएगा। सम बैक्टीरियाज आल्सो फीड एज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसी के साथ हमारा प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन का पार्ट कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो छोटी थी पर अच्छी थी, काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड थी, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये नॉलेज गेन कर पाएँ। आप मेरे साथ बने रहिए। आज ये 19th वीडियो थी FCI से रिलेटेड, कुछ पार्ट बच गया है उसको भी कवर करता हूँ। इकोलॉजी का पार्ट हो सकता है अभी इकोलॉजी का पार्ट स्टार्ट करूँ। अभी के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए, ज़रूरत ना हो तब तक बाहर ना जाइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र रखिए ताकि आप सेफ़ रहें और अपनी फैमिली को भी सेफ़ रख सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।